बिल्कुल बहुत बड़ा कदम है। दिल्ली की विकास में अगला एक आयाम जुड़ा है। यमुना की सफाई के साथ साथ यहाँ पर जो हमने कहा था कि दिल्ली की जनता के लिए हम फेरी शुरू करेंगे, क्रूज शुरू करेंगे, उस दिशा में आज केंद्र सरकार के साथ में हमारी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारी दिल्ली सरकार का जो MOU साइन हुआ है, इससे दिल्ली में एक नया पर्यटन को आयाम मिलेगा। राजधानी दिल्ली में जिस यमुना को अरविंद केजरीवाल ने नाले में तब्दील कर दिया था, अब उसी यमुना नदी में बीजेपी क्रूज चलाने की तैयारी कर चुकी है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि यमुना को साफ करने के वादे के साथ सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने अब दिल्ली वासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ एक MOU साइन कर दिया है, जिसके बाद यमुना नदी में जल्द ही फेरी सर्विस शुरू की जाएगी, यानी छोटा क्रूज जो है वो यमुना नदी में चलेगा। यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से दी गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार और मोदी सरकार के बीच ये MOU साइन किया गया है। और इस मौके पर मंत्री जो थे, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उपराज्यपाल VK सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इसके अलावा दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं प्रवेश वर्मा और साथ ही कपिल मिश्रा मौजूद थे। तमाम वो अधिकारी मौजूद थे जिसकी बदौलत यमुना की सफाई हो रही है और यमुना एक नई यमुना दिखती हुई नजर आ रही है। तो ये मौका था जब MOU साइन किया गया है और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा और कहा कि दिल्ली में पर्यटन के विकास के लिए उनकी सरकार ये बड़ा फैसला ले रही है। इस मौके पर CM रेखा गुप्ता ने यह बताया कि आखिर दिल्ली में यमुना नदी की सफाई और यमुना नदी में किस तरीके से ये फेरी सर्विस की शुरुआत हो, इसको लेकर सरकार का क्या प्लान है। 3 से 4 महीने में ये सर्विस शुरू कर दी जाएगी, ये कहते हुए उन्होंने बीती सरकारों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग सरकारों में होते थे उन्होंने बहुत सारे रोडे अटकाने की कोशिश की, दिल्ली के विकास की गति को थामने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली ने उन्हें रोक दिया। यानी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आतिशी मार लेना पर जोरदार हमला बोलना CM रेखा गुप्ता नहीं भूली। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। इससे पहले जो लोग सरकारों में होते थे उन्होंने बहुत सारे रोड़े अटकाने की कोशिश की, दिल्ली के विकास की गति को थामने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, परंतु दिल्ली ने उन्हें खुद रोक दिया, रोक के साइड कर दिया। और आज दिल्ली जिस प्रकार से लगातार बढ़ रही है, सुंदरता की ओर, स्वच्छता की ओर, विकास की ओर, समृद्धि की ओर और सुरक्षा की ओर, वो अपने आप में जनता ने जो आशीर्वाद इस चुनाव में दिया, ये उसका फल दिल्ली की जनता को मिलने वाला है। मैं धन्यवाद करती हूँ वो सारी एजेंसीज जो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में शामिल है। हमारी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, हमारी DDA, हमारा जल बोर्ड, हमारा इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, हमारा टूरिज्म विभाग। यदि डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो ये संभव नहीं होता। आज डबल इंजन की सरकार है और इतने सौहार्दपूर्ण माहौल में इस मंच पे बैठ के हम निर्णय ले रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी को कहा कि सर पार्क तो हमारा बहुत अच्छा है, LG साहब ने इसके लिए बहुत मेहनत करी, कुछ हिरन चाहिए हमें यहाँ दौड़ाने के लिए, तो उन्होंने कहा तुरंत ले लीजिए, असम से दे देंगे। तो इतना पॉजिटिव रिस्पांस कि आप केवल सोचिए, आप केवल बोलिए, वो काम जिसे असंभव लोग कहते हैं, इस इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल, आई एम पॉसिबल छिपा है, ये हो पा रहा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत बधाई सभी अधिकारीगण को जिन्होंने केवल इस पार्क को डेवलप करना, एक अपने आप में इस मूर्ति को जब मैं देख रही थी, जो रोशनी इस मूर्ति पे पड़ रही है, ऐसे लग रहा है कि दिल्ली का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। वो अध्याय जिसमें दिल्ली के हर नागरिक के लिए
जीने का अधिकार लिखा जा रहा है। उसके लिए स्वच्छ हवा उसे मिले, ये अधिकार उसे दिया जाएगा। एक साफ सुथरे माहौल में, एक खुशनुमा माहौल में वो रह सके, अपने परिवार को वो क्षण दे सके, वो सारे के सारे काम उस अध्याय के साथ लिखे जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, दिल्ली में लगातार ये जो विकास कार्यों की श्रृंखला है, ये रुकने वाली नहीं है। अभी पीछे एक इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा कि बताइए यमुना जी कब तक साफ हो जाएगी, कब तक उसमें क्रूज चलेंगे? तो मैंने एलजी साहब उन्हें कहा कि चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हम क्रूज पे बैठ के आपको वहां इंटरव्यू देंगे। तो मैं आज उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आइए, हम आपको निमंत्रण देते हैं। बहुत जल्द इस यमुना घाट पे हम लोग उनके साथ वो इंटरव्यू भी करेंगे। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि इस यमुना मैया ने आमंत्रित किया है कामाख्या देवी को सोनेवाल जी के रूप में, हमारी काली माँ को कलकत्ता से स्वयं पधारे हमारे शांतनु जी को, हमारी दिल्ली से कालका माई, छतरपुर माई और हमारी झंडे वाला माई के आशीर्वाद, ये सब देवियां मुझे ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ अवतरित हो गई हैं। ये सब लोग मिलके कह रही हैं कि वे यमुना जी को साफ करने का ये जो काम है, ये अब किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है। रोजाना इस पे काम होगा और एक बहुत बड़ी टीम जो इसकी वर्किंग में लगातार लगी हुई है। एक दिन और एक क्षण भी हम छोड़ नहीं रहे कि यमुना जी को साफ करते हुए हम बहुत जल्द दिल्ली की जनता को इस यमुना के किनारे बिठा करके वो भव्य यमुना आरती दिखाएं जो कि दुनिया देखेगी। और एक तरफ बनारस की गंगा आरती और एक तरफ दिल्ली की यमुना आरती, हजारों हजार लोग उस सनातन के हमारे संस्कृति को देख पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे। शानदार, यादगार, इस पूरे चांद के नीचे इस पार्क में बैठ के और ये सुकून महसूस करना अपने आप में एक यादगार पल है। और उस पे आज का ये साइनिंग सेरेमनी जो आने वाला कल कितना सुंदर होने वाला है वो दिखा रहे हैं। ये मेरे लिए भी उतना ही उत्साह भरने वाला है जितना कि दिल्ली की जनता के लिए। धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को, जो लगातार नित नए दिन डबल इंजन की सरकार के लाभ दिल्ली को देती जा रही है। आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री सोनेवाल जी, आदरणीय एलजी महोदय, आदरणीय शांतनु जी, मेरे साथी मंत्रीगण परवेश जी, कपिल मिश्रा जी, हमारे स्थानीय विधायक अभय वर्मा जी, सबको बधाई देती हूँ। ये दिल्ली के लिए जिसे कहते हैं ना फेदर इन अ कैप, हम पीछे एक बजट का मीटिंग था, उसमें एक योजना बना रहे थे कि दिल्ली का एक कैंपेन होना चाहिए, मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली, सुंदर दिल्ली, विकसित दिल्ली, और उसे पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित करें ताकि लोग दिल्ली की तरफ आएं, अट्रैक्ट हो। क्या क्या चीजें हो सकती हैं, पर आज इस पार्क को देखकर और उसमें जो ये फेरी का हम प्रावधान कर रहे हैं, ये सच में उस दिल्ली के टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा आयाम होगा, जो दिल्ली वालों के लिए एक उत्साह भी देगा और एक नयापन भी देगा। मैं फिर से बहुत बधाई देती हूँ सभी अधिकारियों को, हमारी केंद्र सरकार को, हमारे एलजी महोदय को और आदरणीय मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में लगातार दिल्ली फ्लोरिश कर रही है, दिल्ली आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।
दरअसल रेखा गुप्ता सरकार और साथ ही केंद्र सरकार के बीच जो ये एमओयू साइन किया गया है, इसके मुताबिक राजधानी नई दिल्ली में सोनिया विहार और जगतपुर के बीच यमुना नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 110 के 4 किलोमीटर हिस्से पर क्रूज पर्यटन को विकसित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जो है वो दिल्ली में यमुना के सोनिया विहार जगतपुर जो स्ट्रेच है उसको पर्यावरण के अनुकूल क्रूज संचालन करने के लिए हब में बदलना है। उन्होंने साफ तौर पर यह दिखाया कि जहां पर ये पूरा प्रोग्राम रखा गया था सीता पार्क में, ये खूबसूरत पार्क बनाया गया है और मकसद यही है कि यमुना में जिस तरीके से बीते 12 साल में जो केमिकल है वो बढ़ा है, जिस तरीके से गंदगी बढ़ी है, लगातार आम आदमी पार्टी सरकार ने वादे तो कई किए लेकिन यमुना वो साफ नहीं कर पाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि यमुना की सफाई चुनावों में कोई मुद्दा नहीं है। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने इसकी सफाई पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही बीजेपी चुनावों में उतरी तो सबसे पहले पीएम मोदी ने यह कहा कि हम यमुना नदी को साफ सुथरी बनाएंगे। यमुना नदी में जो छठ है वो दरअसल अच्छे तरीके से मनाई जाए, उन्हें स्वच्छ जल मिले, इसकी हम जो है तैयारी करेंगे और उसी दिशा में लगातार काम हो रहा है। हमने वो तस्वीर भी देखी जब सीएम रेखा गुप्ता ने शपथ ली, उसके बाद तो सबसे पहले यमुना नदी में आरती करने के लिए पहुंची थी और वहां पर उसके ठीक बाद वो तस्वीरें भी देखी जब वहां पर बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं कि किस तरीके से यमुना की इस गंदगी को खत्म किया जाए, यमुना को स्वच्छ किया जाए। इसको लेकर लगातार युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। लेकिन न सिर्फ अब दिल्ली वासियों को ये स्वच्छ यमुना मिलेगी बल्कि इसके अलावा वहां पर वो सैर का आनंद भी ले पाएंगे। दिल्ली को टूरिज्म के लिहाज से किस तरीके से बढ़ाया जाए, यही मकसद जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का है। एमओयू के मुताबिक यमुना नदी में इलेक्ट्रिक सोलर हाइब्रिड बोट्स चलाई जाएंगी। हर बोट में 20 से 30 यात्री घूम सकेंगे। इन बोट्स में यात्रियों की सुरक्षा के लिए बायो टॉयलेट, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली और लाइफ जैकेट की सुविधा भी होगी। पीआईबी की प्रेस रिलीज के मुताबिक इसके अलावा जो है IWAI स्मूथ फेरी ऑपरेशन के लिए 2 HDPE जेटी स्थापित करेगा। सिर्फ टूरिज्म नहीं, दिल्ली सरकार का प्लान इससे भी बड़ा है, ये जानकारी उसमें दी गई है। लेकिन खबर ये भी है कि दिल्ली में यमुना की सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन जो गंदगी लगातार यमुना में डाली जा रही है उसको किस तरीके से कम किया जाए, तो इसको लेकर जो बड़ी जानकारी है वो ये कि अब यमुना की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो सेना के हाथों में सौंपी जाएगी। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि इस बारे में अभी मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन वहीं पर इस मौके पर एलजी वीके सक्सेना हो चाहे फिर वो मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हो, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से दिल्ली सरकार के साथ ये एमओयू साइन किया गया है। तो एलजी ने कहा कि आने वाले दिनों में इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा। इससे शहर की सड़कों पर भीड़-भाड़ कम होगी और शहर के लोगों को बेहतर यात्रा विकल्प भी उपलब्ध होंगे। ये तमाम बातें कहते हुए एलजी वीके सक्सेना ने भी इस बात को लेकर खुशी जाहिर की है। तो एमओयू की है दिल्ली सरकार का साथ, इसका काम जल्दी शुरू होगा। जितना जल्दी हो सके हम अपने यहाँ जो बोट टूरिज्म और फेरी सर्विस हम शुरू करेंगे, इसमें कोई विलम्ब नहीं होगा। डिगिंग की बात कर रहे थे सर, चल पाएगा भी है, इतना क्षमता की चल पाएगा यमुना में? हम लोगों ने अध्ययन की है और यह चलने का लायक करेंगे। बिल्कुल बहुत बड़ा कदम है। दिल्ली की विकास में अगला एक आयाम जुड़ा है। यमुना की सफाई के साथ साथ यहाँ पर जो हमने कहा था कि दिल्ली की जनता के लिए हम फेरी शुरू करेंगे, क्रूज शुरू करेंगे, उस दिशा में आज केंद्र सरकार के साथ में हमारी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारी दिल्ली सरकार का जो एमओयू साइन हुआ है, इससे दिल्ली में एक नया पर्यटन को आयाम मिलेगा और दिल्ली की जनता बेहद खुश होगी कि 6 किलोमीटर का ये एरिया जो कि यमुना पे
फेरी चलेगी। ये बहुत ही सुंदर असीता पार्क के साथ साथ में ये सारा प्रोजेक्ट चलेगा और दिल्ली की जनता को बहुत आनंद आने वाला है। बहुत जल्द आज MOU साइन हुआ है और बहुत जल्द आपको फेरी भी दिखाई देगी। तो ये एक ऐतिहासिक समझौता जो कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच हुआ है। हालांकि इससे कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इससे 3 से 4 महीने लग सकते हैं इम्प्लीमेंट होने में। जब ये क्रूज सर्विस जो है दिल्ली में शुरू होगी तो देखना होगा कि आखिर किस तरीके से यमुना को बदलने में दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार अहम भूमिका निभाती हुई नजर आती है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।